गोंडा के बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जौनपुर दौरे पर हैं। यहां वो जमैथा गांव में श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचे। वहीं उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से बाबा रामदेव के गाय के घी और अन्य उत्पादों के विषय में न्यूज इंडिया पर हर सवाल का जवाब दिया। न्यूज इंडिया के सहयोगी माधवेंद्र प्रताप सिंह ने सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह से खास बातचीत की। कुछ बातें निकल के आई हैं बाबा रामदेव जी के बारे में कि आपने उनके घी और जो और शहद के जो प्रोडक्ट हैं उनके बारे में कुछ आपने कहा कि नकली पदार्थ दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैंने उनके प्रोडक्ट पर सवाल नहीं उठाया जी। उस सवाल का संज्ञान उन्होंने स्वतः ले लिया। एक धार्मिक आयोजन के अंतर्गत मैं गांव के लोगों से ये कह रहा था कि आप गाय भैंस पालिए, मतलब कि अपने घर में दूध पैदा करिए, क्योंकि दूध ही एक ऐसा चीज़ है जो बुजुर्ग से लेकर के बच्चों तक के भोजन में किसी प्रकार से जाता है और गांव के लोगों को स्वस्थ रखने का एक ही उपाय है कि आप गाय या भैंस जो भी आप पालना चाहें पालें। उसी क्रम में मैंने कहा था कि रामदेव का घी खाने से आप स्वस्थ नहीं होंगे। अगर अपना घर का घी आप नहीं खाएंगे तो आप घी का स्वाद ही भूल जाएंगे कि घी होता क्या है। लेकिन संज्ञान में लिया रामदेव जी के शिष्य हैं बालकृष्ण, और उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि भाई आप एक चीज़ हमको समझा दीजिए। मैंने कहा कि आप संत हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मैं संतों की इज्जत करता हूँ, मेरा कोई आपसे विवाद नहीं, ये सब मैंने बोला। लेकिन एक प्रश्न है कि 30 किलो दूध में, गाय के दूध में 1 किलो घी होता है, और अगर 40 रुपये मान लिया जाए तो 1200 का दूध बनता है, 100-200 रुपये मजदूरी, तो 1400-1500 में आप दूध खरीद करके 550 में घी कैसे बेचते हैं? तो उन्होंने कहा मैं आपको कानूनी नोटिस दूंगा या तो आप खंडन कर दीजिए। तो मुझे ध्यान आया मेरे गोंडा जनपद में महर्षि पांतांजलि जी की जन्मभूमि है। महर्षि पांतांजलि हमारे गोंडा जनपद प्राचीन में गोंडा। फिर उस स्थान पर मैं गया और वहाँ का दृश्य मैंने पूरे देश को, दुनिया को दिखाया कि जिनके नाम पर लोग करोड़ों का व्यवसाय कर रहे हैं, दवाई बेचते कोई आपत्ति नहीं थी, घी बेचे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये चड्डी बेच रहे हैं। महर्षि पांतांजलि जी के नाम पर चड्डी बेच रहे हैं, बनियान बेच रहे हैं। तो क्या महर्षि पांतांजलि का अपमान है कि नहीं है? अब देश के लोग फैसला करें कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और उनका प्रोडक्ट अच्छा है कि बुरा है, इसको भारत सरकार तय करे या जो है उत्तर प्रदेश सरकार तय करे या उत्तराखंड सरकार तय करे, लेकिन देश के मन में शंका जरूर है। आपका कहने का तात्पर्य है कि ये संत के अलावा जो है एक व्यापारी हो गए हैं और जो प्रोडक्ट है वो सही नहीं है और ये धर्म की जगह और प्रोडक्ट बेचने लगे हैं। देखिए, व्यापार कोई भी कर सकता है। अगर संत के आश्रम में कोई ऐसी औषधि निर्माण होती है तो देश दुनिया में बंटनी चाहिए, और अगर कोई औषधि बनाई जाएगी कोई तो उसमें खर्च मिलेगा। तो कहीं ये बैन नहीं है कि कोई संत जो है व्यवसाय नहीं कर सकता। हाँ, संत इतना करेगा जरूर कि लाभ के लिए नहीं करेगा, लेकिन लागत मूल्य के लिए तो करेगा, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है तो ये लोग केवल नकली प्रोडक्ट नहीं, नकली प्रोडक्ट का सवाल नहीं है। यहाँ सवाल ये है कि जब 1200 में या 1500 में 1 किलो घी बनता है और जब 450 रुपये में इनका घी उपलब्ध है, क्योंकि 50 रुपया तो हो गया विज्ञापन का और 50 रुपया कमीशन एजेंट का, तो 450 में, तो 450 में अगर गाय घी ये बेचते हैं तो इससे निश्चित ही इस देश के किसान के साथ बहुत बड़ा जो है अन्याय हो रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से इसके रूप से पहले किसान के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, और इसीलिए किसानों का मोह भंग हो रहा है दूध उत्पादन से, क्योंकि उनको उचित कीमत नहीं मिल रही है। आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज भी दिल्ली के अंदर गाय का, शुद्ध गाय का घी जो है 2500 रुपये किलो बिकता है, 3000 रुपये किलो बिकता है। जब एक तरफ 2500-3000 रुपये किलो शुद्ध देसी गाय का घी बिकता है, आज गांव के अंदर भी 800 रुपये में, 1000 रुपये में आपको 1 किलो घी नहीं मिलेगा। तो ये जो है ये 550 रुपये में जो घी बेच रहा है, यह कहीं ना कहीं शंका पैदा करता है, और इससे सबसे बड़ा नुकसान किसान होता है। तो आप इस चाहेंगे कि बाबा रामदेव जी के देसी घी और जो शहद है उसके खिलाफ जांच बैठाई जाए? आगे देखो, आगे होता है क्या, अभी तो एक कदम चले हैं वो।